दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से आधुनिक इतिहास शुरू हो रहा है। मध्यकालीन इतिहास के पूरे 20 भाग हो गए हैं जी, आपके अभी इसमें पढ़े हैं। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक का पूरा सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जितना प्राचीन और मध्य का नहीं आता उससे अधिक आधुनिक का आता है। तो आधुनिक का एक एक कंसेप्ट आपका ज़रूर बनाना चाहिए। तो स्टार्ट से लेके चलते हैं, बिल्कुल शुरू से इसकी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका इतिहास के बगैर अधूरा है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में आगमन किसका हुआ और कंपनी की स्थापना किसने कैसी किस क्रम में हुई, क्रम पूछा जाता है। तो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली आए, एक क्रम बना लेना। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डैन, फिर आए फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अब अगर कंपनी की स्थापना की बात करें तो भारत में सबसे पहले कंपनी की स्थापना किसने की थी? पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कंपनी की स्थापना की, फिर अंग्रेज़ों ने की। जो डच थे ना जी, आए जरूर पहले थे, लेकिन इन्होंने कंपनी की स्थापना बाद में हुई थी। तो अंग्रेज पहले आए, इसके बाद डच आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी बाद में आए और बाद में ही इन्होंने कंपनी की स्थापना की। अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 5 यूरोपीय शक्तियाँ थीं और भारत में इन्होंने अपने व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। बाद में अंग्रेज़ों का दिमाग चेंज हुआ और उन्होंने यहाँ राज करना शुरू किया। इन चारों को हरा के भगा के पुर्तगाली, डच, डेन और फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया और भारत पर राज किया। तो यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है। तो अब स्टार्ट देखते हैं कि वो कौन सा पुर्तगालीज था जो सबसे पहले आया था। पुर्तगालीज में सर्वप्रथम 17 मई 1498 को, डेट याद कर लेना, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पहुंचा। वहां का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था कप कडागू। कप कडागू नामक स्थान पर उतरा था। देखो, अगर आपसे बंदरगाह का नाम भी पूछ लें तब आपको बता देंगे कप कडापू। बंदरगाह क्या होती हैं? जहाँ जहाज, समुद्री जहाज जहाँ रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो कप कडाबू नामक स्थान पर इसका जहाज उतरा था। किसका? वास्को डी गामा का, कालीकट में। अब देखते हैं कालीकट के उस समय राजा थे जमोरिन। जमोरिन ने इनका वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसे मसाले, जड़ी बूटियां ले जाने की आज्ञा दी। उसने क्या आज्ञा दी? कि हमारे यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियां आप ले जा सकते हैं। और जी अपने वहाँ ले गया। इससे इसे 60 गुना लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60 गुना इसको लाभ हुआ। अपने यहाँ देश ले गया ये। तो बताओ, कोई अगर 1 रुपया की चीज़ ले जाओ 60 की बिके तो फिर उसका उत्साहन बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि भाई भारत से ऐसा ऐसा यहाँ पर देश है, वहाँ से ये चीज़ें, मसाले, जड़ी बूटियाँ बहुत मिलती हैं। तो फिर सिस्टमेटिक तरीके से इनका आगमन हुआ। सबसे पहले 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। जीरो आ गए। और 1503 में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ बना ली? कोचीन में। कोचीन। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। ये वायसराय बनाकर भेजा गया था इसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये वायसराय बना के आया। अल्मीडा ने व्यापार के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति अपनाई। ब्लू वाटर क्या होती है? कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने शांति से अपने व्यापार करना है, व्यापार का मुनाफा अपने देश में ले जाना है। तो इसने, अल्मीडा ने बिल्कुल इसी तरह की इसने पॉलिसी भारत में आके अपनाई। अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में आया। इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे अंग्रेजों में क्लाइव था और इसमें ये था, पुर्तगालीज में कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
इसने फिर विस्तार किया भारत में पुर्तगालियों का। और इसी अल्बुकर्क ने 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के अब्दुल शाहिक सुल्तान से गोवा जीत लिया। बताओ, इतने ताकतवर हो गए कि बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान थे उससे गोवा जीत लिया। गोवा तक की ये बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाही, ये रक्षा नहीं कर सके और इतने कमज़ोर हो गए कि एक जो पुर्तगाली था अल्बुकर्क, उसने गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगीज को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रेरित किया। देखो, अब वो यहाँ पर अपना पूरा तरह से जमना चाहता था, वहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता था अल्बुकर्क। तो उसने कहा कि जो पुर्तगाली उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। वह स्थायी बस्तियां बसाना चाहता था, वो चाहता था कि ये सब भारत में बस जाएं। अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी। जो पहली सती प्रथा चलती थी, उसने कहा ये तो महारोग है कि जिसके पति के साथ पत्नी को जला दिया जाए, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो इसने सती प्रथा बंद कर दी। 1515 में उसकी मृत्यु हो गई, जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसकी मृत्यु के बाद अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा आया। नीनो डी कुन्हा ये वायसराय बन के भेजाया उन्होंने, पुर्तगालियों ने, नीनो डी कुन्हा। उसके समय झगड़ा होने के कारण गुजरात का शासक जो था बहादुर शाह समुद्र में गिरकर मर गया। बताओ, ऐसे ऐसे शासक थे कि झगड़ा हो गया तो वो समुद्र में गिर के ही मर गया। अब बताओ, अब गुजरात की रक्षा कौन करेगा जब शासक ही डूब के मर जाए। तो उस समय जी गुजरात का शासक समुद्र में गिरकर मर गया। 1595 तक पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर कब्जा बना रहा। तो इस समय सबसे पहले हिंद महासागर पर किसका कब्जा बना रहा? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने एक छत यहाँ पर राज किया, इनका कब्जा यहाँ पर बना रहा। डच और अंग्रेज आने से अस्तित्व कमज़ोर हो गया। बाद में फिर क्या हुआ? डच भी आए, अंग्रेज भी आए, जिनसे इनका युद्ध भी हुआ। और डच तो ठीक है, अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, अंग्रेज हर चीज़ में निपुण थे इनसे। बाद में इनके युद्ध भी बताएंगे हम। पुर्तगालियों की ही देन प्रिंटिंग प्रेस, जो छपाई हम लोग टाइपिंग करते हैं, छपाई प्रिंटिंग प्रेस है, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुई? ये पुर्तगालियों की ही देन है, पुर्तगालियों से ही हम लोगों ने ये प्राप्त की थी। तंबाकू पुर्तगाली लाए, आलू पुर्तगाली लाए, मक्का लाए, पुर्तगालीज की ही देन है। कहते हैं आलू अपने देश का नहीं है, ये पुर्तगालीज का है। तंबाकू भी हमारे देश की देन नहीं है, ये पुर्तगालियों की देन है। मक्का ये पुर्तगालीज लाए थे। अनानास, पपीता, काजू, शकरकंद पुर्तगालियों की देन है। फलों में भी क्या लाए जी? अनानास लाए, पपीता लाए, काजू लाए, शकरकंद लाए। और कहते जी वहाँ से लाए, खाए और इनका बीजों को सुरक्षित रखा ये भारत में। फिर जो आज हम जो पपीता देखते हैं ना, ये पुर्तगालियों की देन है, काजू, शकरकंद। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों ने अपना भारत में अड्डा जमा लिया, पुर्तगाली जम गए। अब हम अगले वीडियो में अब देखेंगे अंग्रेज़ों का आगमन, डच का आगमन, और फिर इनकी तुलना कराएंगे कैसे, कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ, किससे किसकी शक्ति बढ़ी, और फिर अंग्रेज कैसे भारत में व्यवस्थित हो गए, कैसे इन्होंने भारत में फिर इतने लंबे समय तक राज करना शुरू किया। हमारे शासक, हमारे राजा, हमारे साम्राज्य ध्वस्त होते गए, एक के बाद एक ध्वस्त होते गए और अंग्रेज बढ़ते गए। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे व्यवस्थित हुए, हम लोगों की क्या कमियां रहीं, यहाँ के राजा क्यों आपस में एक होकर नहीं लड़ पाए। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो जो साथी नए हैं, देखो जो पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको पता चल जाए, सबसे पहले वीडियो मिलता रहे हैं। और शेयर ज़रूर करें, आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी अच्छे नोट्स मिल जाएंगे और दूसरे लोगों को भी तैयारी करने का एक अवसर मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़रूर शेयर करें।
और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। नमस्कार।